किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा चुनाव आयोग किन शर्तों पर देता है, आइए उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, बहुत आसानी से समझेंगे। 3 शर्तें हैं और 3 शर्तों में जो पहला शर्त है उसको 2 भागों में बांट लेते हैं। तो कितनी आसानी से हम लोग को समझ में आएगा। देखिए, आप लोग को बता देते हैं कि जैसे पहला है, इसमें देखिएगा, यहाँ पे निशान जो लगाए हैं, अगर इसको हम दिमाग में बैठा रहे हैं तो हमको याद हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर हम आप सभी को इसको समझा देना चाहते हैं कि कैसे हमको हमेशा के लिए याद रहेगा। पहले में क्या कहा गया है, यदि कोई भी पार्टी है उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा तब दिया जाएगा लोकसभा या, अब 2 भागों कर रहे हैं। जो पहला शर्त है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो 3 शर्तें हैं, 3 शर्तों में कोई भी एक शर्त अगर कोई किसी दल के द्वारा अगर एक शर्त पूरा किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा। तो हालांकि उसके जब किसी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाता है, तमाम सुविधाएं और अधिकार उसे मिलते हैं। तो ये तो बात की बात है, जब विस्तार से राज्य व्यवस्था हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम सभी इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आज अभी जो है हम लोग को इस बात पे जोर देना है कि इसको हम 2 भागों में बांट देंगे। तो देखिए, कहा यह जा रहा है कि यदि किसी भी दल के द्वारा लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या 4 से अधिक राज्य, एक भाग तो ये हो गया, 4 या 4 से अधिक राज्यों में 6% वोट प्राप्त करता है, कुल वैध मतों का 6% वोट प्राप्त करता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि पहला जो शर्त है, पहले शर्त को 2 भागों में बांट देते हैं हम लोग। इसमें कहा गया है कि 4 राज्य या 4 से अधिक राज्यों की बात हो रही है, 4 से अधिक राज्यों की बात हो रही है या 4 राज्य की। अभी जो चुनाव हुआ है उसी को ले लीजिए आप। 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, 5 राज्यों में 4 राज्यों को हम ले लेते हैं। अगर कुल जितना भी वोट पड़ा है, जैसे आप ले लीजिए पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, आप मणिपुर ले लीजिए और गोवा ले लीजिए, हालांकि उत्तराखंड भी है, लेकिन हम 4 राज्यों को ले लेते हैं। यहाँ पर अगर कुल वैध जितने पड़े हैं, कुल वैध मत पड़े हैं विधानसभा का ही, यहाँ पे 4 राज्यों को देखो समझे 2 भागों में बांटे हैं। 4 राज्यों में चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चाहे चुनाव हो, चाहे विधानसभा का आम चुनाव हो, तो विधानसभा का या लोकसभा का आम चुनाव हुआ है और इस 4 राज्यों में जितने भी कुल वैध मत पड़े हैं उसका 6% वैध मत प्राप्त होना चाहिए। बस इतने से नहीं काम चलेगा। हमने कहा पहली शर्त में 2 बातें हैं कि इतने से ही काम नहीं चलेगा। आपको फिर आगे देखना है कि उसी दल के द्वारा किसी एक राज्य या एक से अधिक राज्य में लोकसभा की 4 सीटें, कुल सीटों का 4 सीटें प्राप्त किया है, लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त किया, तब दिया जाएगा। इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, पहली शर्त की 2 बातें 2 भाग में कर दी हैं समझने के लिए कि 4 या 4 से अधिक राज्यों में लोकसभा का आम चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, कुल 4 राज्यों से अधिक राज्यों में कुल जितने भी वैध मत पड़े हैं, माना कि यहाँ पे हम 4 राज्यों को ले लेते हैं, यहाँ पे माना एक काल्पनिक संख्या हम ले रहे हैं 100, 100, 100 और 100। ऐसे तो समान होता नहीं है, लेकिन हम ले लेते हैं कि वैध संख्या इतने वोट यहाँ पे वैध पड़ा है, इतना यहाँ, इतना यहाँ, कुल वैध मतों का 6%, माने 400 का 6% माने 24 मत अगर उसको मिल गया है, माना अगर 24 मत मिल गया है विधानसभा चुनाव का ही, उसे 24 मत मिल गया है कुल 400 का, तो 6% हो गया। तो 6% हो गया तो उसे एक शर्त तो ये पूरा कर लिया, मतलब पहली शर्त का ये भाग तो पूरा कर लिया। और लोकसभा किसी एक ही राज्य में, जैसे एक ही राज्य में हो या एक से अधिक राज्य, एक ही राज्य का हो या एक से अधिक राज्य में अगर 4 सीटें वो प्राप्त कर लेता है, वह दल प्राप्त कर लेता है, तब उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। तो 2 बातें पहले में हमको याद कैसे करना है, 4-6 वाला दिमाग में बैठा रहिएगा। 4-6 वाला कभी मत भूलिएगा, तो कभी नहीं। 4-6 का क्या मतलब है, ये जो हम बता रहे हैं 4-6 का मतलब क्या है, 4-6 का मतलब यह है कि 4 या 4 से अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 6%, ये हो गया। और
किसी एक राज्य या एक से अधिक राज्यों में 4 लोकसभा की सीटें। पहला चीज़ हो गया, पहला एक शर्त तो हो गया। दूसरी शर्त क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। दूसरी शर्त में क्या कहा गया है कि अगर किसी पार्टी के द्वारा या किसी दल के द्वारा कुल लोकसभा की सीटों का, देश के कुल लोकसभा की सीटों का 3%, यहाँ 2-3 याद रखी रहिएगा, वहाँ 4-6 याद रखना है, यहाँ पर 2-3 है, यानी कुल कितना है 543 का 2%, 2% और इसमें क्या जोड़ा गया है 2% कितने राज्यों में, 3 राज्यों में। ये 2% 3 राज्यों में मिलना चाहिए, माने 543 का 2% लगभग 11%, माने 10.86 कुछ भी इस तरह से है, 10 कुछ समथिंग होगा, लेकिन इसका मतलब 11 सीटें मिलनी चाहिए 3 राज्यों में, तो भी उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। दूसरी शर्त भी ये हो गई। फिर से इसको समझ लीजिएगा, हमने कहा कि 4-6 वाली बात याद रखे रहिएगा, दूसरा 2-3 की बातें याद रखे रहिएगा, आपका कभी गलत नहीं होगा। 2-3 का मतलब कुल लोकसभा सीटों का 2% माने 11 सीटें 3 राज्यों में उसे प्राप्त होना चाहिए। तो या तो ये हो या तो ये हो, या एक और शर्त है जो बहुत ही आसान है कि 4 राज्यों में वह अगर क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा अगर कोई दल प्राप्त कर लिया हो तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने राष्ट्रीय दल को आज समझा। दूसरे दिन हम लोग क्षेत्रीय पार्टी के बारे में समझेंगे कि क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा जो मान्यता दी जाती है, राज्य स्तरीय दल की मान्यता जो दी जाती है किनको। एक चीज़ इसी में समझ लेते हैं, याद कर लीजिएगा आप लोग, वर्तमान में 7 दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। पहला कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यानी कि ये 7 जो है पार्टियों को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। 2019 का जो चुनाव हुआ था उसके हिसाब से ये 7 को दिया गया है। अब किसी दूसरे दिन हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है, तो वो और इससे भी आसान है। यहाँ पर जो कोई भी अगर ये इसमें 2 भाग करके याद रखेगा, माने ये नहीं कि केवल जो है कि 4 लोकसभा की सीटें मिल गई तो ही हो गया उसका, ऐसा नहीं है कि 4 या 4 से अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 6% और के अलावा जो है लोकसभा का चाहे एक राज्य में चाहे एक से अधिक राज्य में 4 सीटें। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लें, जहाँ पर हम निशान लगाए हैं आप लोग उसको समझ सकते हैं बहुत अच्छे से हमेशा, क्योंकि ये इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछता है, चाहे यूपीएससी पूछे चाहे यूपीपीसीएस पूछे, आप लोग आसानी से कर, अगर दिमाग में 4-6 का और 2-3 का। अब ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि इस तरह से याद की रहेगी, जब आप समझे रहेंगे तभी याद रहेगा आपको। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को कैसा लगा है ये ज़रूर आप लोग प्रतिक्रिया करिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपको समझ में आ गया हो तो ज़रूर एक बार कमेंट में लिख दिया करिए, लाइक कर दिया करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।